कि आप कह रहे हैं सिर्फ हक की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी होगा भाई हमको भी नेता बनना है। और मैं इस आर्मी के उद्देश्यों को लेके इस आर्मी से जुड़ने का निर्णय लिया क्या हूँ। क्या उद्देश्य बताइए। इस हमारा बिहार जो है जो कभी संस्कृति और शिक्षा का धरोहर हुआ करता था। साथियों नमस्कार, आज हम लोग बिहार दिवस के अवसर पे गांधी मैदान में मौजूद है और हमारे साथ बिहार के कुछ नौजवान साथी हैं और इन लोगों ने आज बिहार सोशलिस्ट आर्मी के तौर पे एक संगठन का निर्माण किया है। इनसे जानने का कोशिश करेंगे आखिर इस संगठन का काम क्या होगा और किस किस ज़िले से जो लोग इसमें लोग जुड़े हैं और इसका मुख्य कार्य क्या होगा। पहले अपना परिचय दीजिए और बताइए इसका मुख्य काम क्या है। जी, मैं ऋतुराज शर्मा हूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और ये संगठन पूरे बिहारियों के लिए संगठन है। आज़ादी के 75 साल बाद भी बिहार के लिए कोई संगठन नहीं है। किसी मंत्री जी को, किसी मुख्यमंत्री जी को, किसी विधायक पार्षद जी को दिमाग में नहीं आया कि जब बिहारी बाहर जाते हैं तो उनके लिए भी एक कमेटी होनी चाहिए और एक ऑफिस होनी चाहिए। जिसने राज्यपाल का बनाया बिहार में, झारखंड में, है ना भाई, केंद्र का। तो हमारे जो बिहार के लोग बाहर जाते हैं, अमेरिका गए, उगांडा गए, सूरीनाम, फिजी, बाहर छोड़ दीजिए। जो हमारे डाटा समय से 100 आदमी यूपी गए, कोई बंगाल गए, कोई दिल्ली गए, कोई महाराष्ट्र गए, तो वहाँ होना चाहिए डाटा कि हम जाने से पहले अपना एक डाटा बना दें कि हम यहाँ से यहाँ अमुक जगह जा रहे हैं। ठीक, और उनका गवर्नमेंट का सैलरी कितना है, मिनिमम कितना होता है, गवर्नमेंट का सैलरी कितना होता है एक दिन देना है। किसी मजदूर की सैलरी कितना है, मिनिमम सैलरी कितना है, 350 नहीं 450 हो गया, 450। लेकिन मैं देखा हूँ दिल्ली में कि 7-8 हज़ार रुपये बच्चे काम कर रहे हैं। मैं देखा हूँ हरियाणा में कि बच्चे अपने बिहार के जाकर के 5 हज़ार रुपये काम कर रहे हैं। गलत बोल रहा हूँ क्या? वहाँ मर जाते हैं, गिर जाते हैं, सर फूट जाता है और उन्हें नहीं होता लिंक भेजे बिहारी, अरे बिहारी मतलब जैसे नहीं, आप शुगर नहीं बोलते हैं, शुगर है ना, उसमें बोलते हैं बिहारी को बोलते हैं। तो मुझे बुरा लगता है। और लोग नहीं बात करते हैं कि हम दलित के लिए बात करते हैं, स्वर्ण के लिए बात करते हैं, ओबीसी के लिए बात करते हैं, तो भाई बिहारी के लिए बात क्यों नहीं करते हैं और कब करेंगे? नहीं, बात बिहारी की करने की है तो हर पार्टी करती है, लेकिन आप वोट के लिए हाँ, लेकिन आप जो संगठन बनाए हैं आप क्या कीजिएगा बिहारी के लिए? बनाया है, आप जो लोग भी मिलकर के बनाए हैं। हम सब आप भी इसमें हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। हमने बनाया है, ये हमारी मदर संगठन बिहार के लिए है। ठीक है, इसमें कोई पद नहीं है, इसमें कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, कोई प्रखंड अध्यक्ष नहीं है। यह एक जो है VR कमेटी, हम सब मिलकर बहुत बड़ा कमेटी बनाए हैं। ऐसे हर गांव में कमेटी हो, हर जिले में कमेटी होगा और बाहर भी कमेटी होगा। कोई भी बिहारी पे कटाक्ष करेगा, वो अमेरिका में हो, वो दिल्ली में हो और पंजाब में हो, तो हम लोग आंदोलन करेंगे, हम लोग कोर्ट तक जाएंगे और उसे जेल तक भिजवाएंगे। हमने बिहारी अस्मिता को बचाने के लिए, अपने सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए, इन महापुरुषों को दिखाने के लिए, इस देश को आज़ाद कराने के लिए। चंपारण जैसी जगह है, यहाँ भगवान बुद्ध हुए हैं, महावीर हुए हैं, यहाँ जैन धर्म के भगवान महावीर, यहाँ भगवान बुद्ध जिनको ज्ञान मिल गया। सीता मैया का कर्मभूमि है, दुनिया का प्रथम मंदिर है। शेर शाह सूरी हुए ना भाई साहब, गिनाऊँ तो आर्यभट्ट साहब हुए हैं। जो ऑपरेशन हो रहा है आँख का, देख लीजिए, चाणक्य हुए हैं, आर्यभट्ट हुए हैं। एक और सवाल ये आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि जो भी बिहार के लोग अलग राज्यों में है, विदेशों में है, उनके साथ कोई गलत होता है तो उस पर आवाज़ उठाएंगे, उनके हक की बात करेंगे। लेकिन इन सब काम को करने के लिए कहीं ना कहीं फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। ये फाइनेंस कहाँ से आएगा भाई? बताता हूँ। गाँव में दुर्गा पूजा होता है, फाइनेंस की व्यवस्था हो जाती है। गाँव में मुहर्रम होता है, फाइनेंस व्यवस्था हो जाती है। आज यहाँ फाइनेंस दिख रहा है, पानी दिख रहा है, मिठाई दिख रहा है। ये सब लड़के कमाने वाले हैं। कोई MNC में है, कोई पत्रकार हैं, कोई किसान के बेटे हैं, कोई ठेठा चलाते हैं, कोई केला बेचते हैं। तो प्यास में सब दे सकते हैं ना भाई। बिहार की आबादी 13 करोड़ है ना, 13 करोड़। इसमें मतलब 6 करोड़ युवा है 6 करोड़। उसमें 4 करोड़ लोग मजदूर की तरह काम करते हैं। वो भी MCA किए हों, BTech किए हों या कुछ भी नहीं किए हों, और जाकर दिल्ली में, मद्रास में काम करते हैं और डांट सुनते हैं, बिहारी गाली सुनते हैं। वही लोग 100 रुपया देंगे, कोई 5 रुपया देंगे। अगर हम 1 लाख लोगों को भी जोड़ लेंगे ना सर, तो 5 लाख हमको पर मंथ आएगा। उसी पैसे से हम जाकर पूरे देश दुनिया में बिहारी के मान सम्मान बढ़ाएंगे। और बिहार दिवस पटना में मन रहा है, अगला बिहार दिवस देश के कम से कम 100 कंट्री में मनवाएंगे। हम लोग 100 कंट्री में मनवाएंगे बिना किसी सरकार के। बहुत बढ़िया। और आप दिखाएंगे। आप अपना परिचय दीजिए और आप बताइए आप इस संगठन से क्यों जुड़ रहे हैं? देखिए, इस संगठन से जुड़ने का उद्देश्य ये है कि देखिए अभी बहुत सारी राजनीति पार्टी है इसमें, लेकिन बिहार अभी देखिए तो आप कहाँ का कहाँ आप सब जानते ही हैं। तो मैंने देखा कि इसमें जो आदमी अगर इच्छुक हैं, जो बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो जुड़ेंगे केवल। बाकी जो पार्टी से लोग जुड़ते हैं, अधिकांश उनके अंदर स्वार्थ छुपा होता है कि हमें टिकट मिल जाए, हम चुनाव लड़ लें, उसके बाद बस अपना पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब एक तरह समझ लीजिए अगर सबसे बड़ा मतलब बिजनेसमैन, मतलब बिजनेस हो गया है राजनीति। इसलिए हमने इस संगठन को मतलब चूज़ किया है कि हाँ, अगर आप सिर्फ समाज सेवा करेंगे आपका परिवार कैसे चलेगा? दूसरी सवाल कि आप कह रहे हैं सिर्फ हक की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी होगा भाई हमको भी नेता बनना है।
नहीं नहीं, नेता बनने का भी कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। जैसा हम आपको बता दें कि बिहार में अभी हमारे पास मठ का 52 बीघा ज़मीन है, जिसमें कि उस मठ से जो भी लीज का भी पैसा आता जो संगठन में लगेगा हमारे, और मतलब आपसे अभी से 1.5 महीना बाद हम लोग को पटना के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक यूज़ कराने वाला है, जिसमें 5 करते हैं आप? मैं तो एक ई-कॉमर्स कंपनी में जॉब करता हूँ, बस कहाँ पे? यहीं पटना में ही रहता हूँ। आप लोग थोड़ा नज़दीक आ जाइए, अपना परिचय दीजिए और आप भी क्यों जुड़े हैं बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को धन्यवाद। और मेरा नाम अजीत गुप्ता है, मैं हूँ पश्चिम चंपारण बेतिया से। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने सुमंत भाई को, जिन्होंने न किसी जाति और न धर्म की आवाज़ बनने की बजाय बिहार की समस्याओं का आवाज़ बने हुए हैं। इन्होंने एक बहुत अच्छा पहल किया है बिहार सोशलिस्ट आर्मी के माध्यम से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था ये जान करके कि बिहार की जो भी समस्याएं हैं ये उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाना शुरू करेंगे कि समस्याएं कैसे ख़त्म हो। जैसे कि देख रहे हैं करप्शन बहुत बड़ी लेवल पे चल रही है, या फिर कोई किसी तरह का सामाजिक जो है दबाव की वजह से कोई शोषित हो रहा है, तो कोई शासन प्रशासन से परेशान है। हमारा बिहार जो है, जो कभी संस्कृति और शिक्षा का धरोहर हुआ करता था, आज वह सबसे पीछे चल रहा है। तो इनके अंदर ये जो पीड़ा जगह, जैसे हम लोग इस पर बहुत पहले से काम करते आ रहे हैं, लेकिन इस तरह का संगठन हमने नहीं सोचा था और सुमंत भाई ने सोच के शुरुआत किया। हम भी इनके साथ हैं पूर्ण रूप से। सभी लोगों ने शुरुआत ऐसा आप की। क्या करते हैं? मैं पूर्ण रूप से कहूँ तो मैं सोशल वर्कर ही हूँ, और साइड बिजनेस मेरा कहे तो मैं एक ग्रामीण चिकित्सक भी हूँ। जो रूरल प्रैक्टिशनर होते हैं गाँव में प्रैक्टिस करने वाले, तो मैं वो हूँ, और साथ में सोशल वर्कर भी हूँ। आप आ जाइए। सबसे पहले आप भी अपना परिचय दीजिए, और आप भी बिहार सोशलिस्ट आर्मी का टी शर्ट पहने हैं, तो क्यों जुड़े हैं? टी शर्ट पहन करके क्या करना चाहते हैं बिहार में, बताइए। जैसे मान लीजिए कि मेरा परिचय हुआ, मैं रवि कुमार कुशवाहा हूँ और मैं गोपालगंज से चलकर यहाँ पटना गांधी मैदान की धरती पे आया हूँ। और मैं यहाँ पे जितने उपस्थित हैं हमारे सभी भाई दोस्त, सबका मैं स्वागत करता हूँ कि इन्होंने इस आर्मी के लिए अपना योगदान दिया, अपना समय दिया। मैं साथ ही साथ आपके दर्शकों को और आपका भी स्वागत करता हूँ, क्योंकि आपने हमारे आर्मी की बातों को और ज़्यादा तक दूर तक ले जाने के लिए आपने भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा प्रयास किया है। और मैं इस आर्मी के उद्देश्यों को लेके इस आर्मी से जुड़ने का निर्णय लिया हूँ। क्या उद्देश्य बताइए। इस आर्मी का उद्देश्य है कि हमारे बिहार में अभी आप देख रहे हैं कि आए दिन शिक्षा और चिकित्सा में की कीमत में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके लिए कोई एक कानून व्यवस्था नहीं बना है। यहाँ जो जैसे मर्जी है वैसे कीमतों में बढ़ोतरी करते जा रहा है। जैसे आप देखते हैं कि बच्चों के स्कूल के फ़ी में हर साल स्कूल वाले फ़ी को एक ऊंचाई तक लेके जा रहे हैं। हर साल किताब की दाम बढ़ रही है, हर साल कॉपी की दाम बढ़ रही है। लेकिन नीतीश कुमार जी जो है 2025-26 का जो बजट पास किए हैं, 60,964 करोड़ का बजट पास है, जो कि सबसे ज़्यादा बजट है शिक्षा पे। तो क्या शिक्षा व्यवस्था सही नहीं हो रहा है? शिक्षा पे हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार की जो बजट व्यवस्था है उससे शिक्षा का सुधार नहीं हो रहा है, लेकिन हम अभी जो निजी स्कूल है, जिसके निजी स्कूलों के चलते हमारे सबसे ज़्यादा गार्जियन को विश्वास किस पे है, हमारे बिहार के आवाम को विश्वास किस पे है? सबसे ज़्यादा विश्वास है निजी स्कूलों पे, जिसको हम प्राइवेट स्कूल बोलते हैं अभी, जो कन्वेंट भी कुछ लोग कन्वेंट बोलते हैं, उस स्कूलों पे। और वही स्कूलों को देखते हुए कारण क्या उस स्कूल पर विश्वास होने का? रीज़न ये है कि वो बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना कर रखे हुए हैं और वैसा माहौल क्रिएट करते हैं, वैसा प्रचार करते हैं, वैसा शिक्षा के माहौल को दिखाते हैं। गार्जियन को मन में वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये है कि वो शिक्षा को मतलब उस हिसाब से पेश करते हैं। बिहार सरकार कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार नहीं कर पा रही है, या फिर बिहार की शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं फेल है? बिहार की शिक्षा व्यवस्था फेल तो बहुत दिन से है और अभी भी है। अभी बिहार सरकार को हम दोष नहीं देंगे कि ये काम नहीं कर रही है। एक शिक्षा व्यवस्था के लिए आप लोग क्या कीजिएगा इस बिहार सोशलिस्ट आर्मी के तहत? हम यही करेंगे, हम अपना आवाज़ ऊंचा करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि जो हर साल आए दिन प्राइवेट निजी स्कूलों की फ़ीस बढ़ रहे हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टरों के फ़ी बढ़ रहे हैं और दवाई के दाम अपने लेवल पे, जैसे अभी पिछले साल जो दवा हमने 60 रुपया का ख़रीदा था, अभी उसका दाम हो गया 240 रुपया के आसपास, ऐसे करके बढ़ रहा है। इस पे हम लोग सरकार से मांग करेंगे, क्योंकि अभी हम उतने बड़े हैं नहीं कि हम कानून बना दें, इसलिए हमको कानून का मांग करना है। हमको सरकार से अपने आवाज़ को ऊपर ले जाके सरकार से मांग करना है, सरकार से मांगना है कि आप हमारे लिए कानून बनाइए, एक बोर्ड का गठन कीजिए निजी शिक्षा के लिए और निजी अस्पतालों के लिए, ताकि उस बोर्ड पे आप बोर्ड के द्वारा आप
डॉक्टर के फ़ी, दवाओं के रेट और स्कूल के फ़ी और किताब कॉपी के रेट और स्कूल के ड्रेस पे सब पे आपका नियम हो, आपके द्वारा एक कीमत जारी किया जाए। उस कीमत के अलावा अगर कोई उससे अधिक स्कूल वाला या कोई निजी अस्पताल वाला या कोई निजी डॉक्टर या कोई दवा खाना वाला उससे अधिक अगर रेट मांगता है या उससे ज़्यादा कीमत बढ़ाता है तो उस पर आप कार्रवाई कीजिए, उचित कार्रवाई कीजिए। आपका प्रशासन जो है उस पर कार्रवाई करे। इसीलिए हम इसका उद्देश्य जो है पहला यही है, उसको देखें हम तो हम इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि इसके लिए हमको लड़ना है। यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार में हर साल बाढ़ और सुखाड़ जैसे प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रबंधन पर कानून। इसका मतलब क्या है और क्या है ये बताइए ज़रा। मेरा नाम विनोद कुमार कुशवाहा पड़ेगा। मैं रोहतास ज़िला के सासाराम से हूँ। और जैसे बाढ़ में हर साल करोड़ों रुपया नुकसान हो जाते हैं, इसके लिए कभी भी व्यवस्था नहीं बनता है और पुल भी बनता है तो कहीं टूट जाता है, मरम्मत उसका सही नहीं हो पाता है। इसके लिए सरकार ठोस कदम उठाए कि पैसे की भी बर्बादी ना हो, जान माल की भी क्षति ना हो। उसमें अपना जितना भी हो सके कि लोग बाढ़ से बच सके, इसके उपाय करें। और दूसरा मेरा ये है कि जो भी लोग बिहार से बाहर कमाने जा रहे हैं, इसके लिए आज तक मतलब 1947 आज़ादी के आज तक लगभग बहुत दिन बीतने के बाद भी कोई इसका ठोस निर्णय नहीं निकाले। लोग केवल अपना राजनीति चमकाने के लिए सब करते हैं। लेकिन यहाँ से हम भी बिहार से बाहर रहते हैं, लेकिन बिहारी कह के संबोधन होता है। और वहाँ पे हम लोग का क्या कंडीशन है वो तो बिहारी ही जानेंगे। आप जब जाइएगा बिहार से बाहर कमाने के लिए तो किस कंडीशन में आप पर व्यवहार होता है वो तो समझने की बात है। बिहारी इसका संबोधन हमको भी लोग करते हैं, ख़राब लगता है, लेकिन मजबूरी बस जाना पड़ता है कि यहाँ कोई रोजी रोजगार के लिए उपाय कोई सरकार नहीं कर रही है कि तो ये बिहार के नौजवान हैं और बहुत जोश में हैं और इनको उम्मीद है कि ये जो बिहार सोशलिस्ट आर्मी का जो गठन किए हैं ये कहीं ना कहीं बिहार में कामयाब होगी और बिहार के हक और हुक की लोग बात करेंगे। एक और भाई हैं यहाँ, इनसे भी थोड़ा चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आप अपना परिचय दीजिए और बताइए कि आप जुड़े क्यों। मेरा नाम नीतीश यादव हुआ। मैं पश्चिम चंपारण ज़िले से आया हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ। मुझे जब पता चला बिहार सोशलिस्ट आर्मी के बारे में तो हमको लगा कि ये बिहार सेवा का एक प्लेटफॉर्म, अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ से जुड़ के हम बिहार सेवा कर सकते हैं। किस प्रकार से? किस प्रकार से? जैसे कि जो भी शासन से पीड़ित लोग हैं या फिर बाहर जाते हैं जिनके साथ भेदभाव की दृष्टि से देखा जाता है, उनके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। जो भी शोषित वर्ग है उनके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। यह एक प्लेटफॉर्म हम लोग को मिला है। एक बात ये सोचने वाला है कि सिर्फ आवाज़ उठा देने से क्या समाधान हो सकता है? जी, सबसे पहला तो मतलब मूल हुआ कि हम आवाज़ ही उठाएंगे, क्योंकि हम तो शासन में है नहीं या हमारा वो काम नहीं है, हम तो आवाज़ ही उठा सकते हैं ना। तो यही बात हो गया कि समाधान के लिए शासन में आना होगा। नहीं, शासन हमारा मोटो नहीं है। हमारा काम है कि हम आवाज़ उठाएंगे, सरकार से मांग करेंगे, उसके लिए हम प्रदर्शन करेंगे, जो भी करना होगा करेंगे, मजबूर करेंगे। यानी कि ये लोग एकदम जोश में हैं कि हम बिहार के जनता के जो आवाज़ है उसको बनने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक संभव हो सकता है ये लोग अपना आवाज़ उठाने का प्रयास करेंगे। बाकी इन लोगों का प्रयास कैसा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।